नांदेड़ जिले के भौकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चौहान परिवार का परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान की बेटी श्री जयाताई चौहान वर्तमान बीजेपी विधायक है। समूचे निर्वाचन क्षेत्र में उन्हीं की अगुवाई में बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं के काम हुए हैं, जैसे कि बिजली, जलापूर्ति, सड़क निर्माण, बिजली घर, शिक्षा संस्थान, अस्पताल। भौकर शहर से गुजरने वाला सुंदर फ्लाईओवर जो रात में अपनी खूबसूरती बखेरता है। भौकर शहर से गुजरने वाले साफ सुथरे सड़क मार्ग की भी इसमें शामिल है। भौकर नगर निगम की विशाल इमारत है, कृषि उपज का बेहतरीन मार्केट है, जहां की मंडियों में इस क्षेत्र में किसान अपनी सब्जियां अनाज बेचने लाते हैं। विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पुश्तैनी निर्वाचन क्षेत्र है और आपने आपका नेतृत्व भी सिद्ध कर दिया है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रकार से बुनियादी सुविधाओं का जाल बोला है, तो क्या मैडम जी पूरे शहर में किस प्रकार का बुनियादी सुविधा का काम हुआ है? शहर में बहुत सारा विकास हुआ है, प्रगति हुई है। बहुत सारे हम अगर देख सकते हैं तो हमारे पास फ्लाईओवर्स है, ब्रिजेस है, जिला परिषद की बड़ी स्कूल अब होने वाली है, हॉस्पिटल है, 100 बेड्स का हॉस्पिटल है। बहुत सारी अच्छी चीजें। बच्चों के लिए एक बड़ा तालाब बना है जहाँ पर वॉकिंग ट्रैक होने वाली है, जहाँ पे बच्चे पुलिस ट्रेनिंग की जो रनिंग प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए वो तालाब वहाँ पे बना है। पानी की समस्या भोकर में नहीं है। बहुत सारी अच्छी चीजें भोकर में हुई है। और आप जैसे आपने बताया अभी कि पुश्तैनी है, तब से अब तक हमारे परिवार को इन सब ने इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है। आज तक हमें ऐसे लगता है कि है हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए भी काम करें। जब आप चुनकर आई थी तो पहली बार आपने बताया था कि मैं फोकस करूंगी शिक्षा के ऊपर, तो इस दुर्गम क्षेत्र में किस प्रकार का शिक्षा के बारे में? दुर्गम क्षेत्र मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा मतदार संघ मेरा एक बड़ा परिवार है और ये परिवार के लिए मुझे काम करना है। शिक्षण क्षेत्र में मैंने आपको जैसे अभी बताया, एक नई जिला परिषद की शाला स्कूल यहाँ पे आने वाली है। छोटी स्कूल नहीं है, वो काफी बड़ी स्कूल है। मैं जब भी कोई गांव विजिट करती हूँ या फिर सिटी साइड आती हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं यहाँ पे स्कूल्स को विजिट करूँ, बच्चों से मिलूं, बात करूँ, उनके क्या समस्या है जान लूं। और मुझे ऐसा लगता है कि गुड एजुकेशन एक अच्छे सिटी को लीड करता है, विचार बदलते हैं, लोगों में प्रगति करने की एक विचारधारा शुरू हो जाती है। आपके चेहरे की मुस्कान देखकर हर मतदाता के मन में हौसला बुलंद हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हमारे सवालों के जवाब देंगे तो हमारे समस्या का निराकरण करेंगे। तो ये सब कितना समय लगा सारी चीजें विश्वास करने के लिए? समय बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि पहले दिन से जब मैं बाहर आई इस फील्ड में, जब मैं घूमने लगी, तब से हमारे जो ये सारे कार्यकर्ताओं की टीम है, उन्होंने मुझे उनकी बेटी की तरह या फिर उनकी नाती की तरह मुझे संभाला है या फिर उनकी बहन की तरह संभाला है। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ये सब। इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि भोकर की जनता मेरे मतदार नहीं है, पर मेरे परिवार है, मेरा कुटुंब का एक भाग है। मैडम जी, आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से कैंपेनिंग बीजेपी कर रही है, तो विपक्ष के लोग ऐसे कहीं दिखाई नहीं देते गली में कभी? क्योंकि बीजेपी सर्वश्रेष्ठ पार्टी बन चुकी है, जगत में बन चुकी है, और ये पार्टी की ताकत आप देख सकते हो। परसों के दिन ही अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे महानगर पालिका के जो इलेक्शन महाराष्ट्र भर में चल रहे हैं, 100 से ज्यादा सीट नगर सेवक के बिन विरोध आए हैं, 3 नगर अध्यक्ष बीजेपी के बिन विरोध आए हैं। ये पार्टी की ताकत है। 100% बीजेपी का प्रचंड लहर रहेगा। डेफिनेटली। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। तो भोकर नगर निगम के चुनाव है, क्या लगता है कि इस बार हम बाजी मारेंगे? सर, ये भोकर निगम के चुनाव में यहाँ हमारे नेता महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री आदरणीय शंकर अशोक चौहान साहब का ये मतदार संघ है और उन्होंने जो विकास काम यहाँ किए हैं, वो विकास कामों पे हम यहाँ बाजी मारेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। यानी कि आप जनता के बीच जा रहे हैं तो विकास के मुद्दे लेकर ही जा रहे हैं? जनता के बीच जा रहे हैं तो अभी तक क्या विकास हुआ, हमने ये 20 साल में आदरणीय अशोक चौहान साहब ये भोकर मतदार संघ में आए, जब से आज तक क्या बदलाव हुआ, कितने विकास के काम हुए, और ये विकास के काम के जोर पे हम लोगों को वोट मांग रहे। अभी तक राज्य सरकार ने कितना विकास निधि दिया है डेवलपमेंट के लिए? विकास अभी तक बहुत दिया है। यहाँ हम जो मांग करते वो हमारे नेता आदरणीय अशोक चौहान साहब रहे, हमारे नेता हमारे आमदार कई एडवोकेट सुजाता चौहान रहो। हम जो मांग करेंगे उसका उन्होंने वहां शासन के पास जाके मांग करके हमारे मांगे पूरे करते हैं।
आप नगराध्यक्ष बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आप नगराध्यक्ष बन जाएंगे तो किस प्रकार की दृष्टि देखेंगे कि शहर को क्या और विकास चाहिए? यहाँ का विकास जो प्रथम विकास है, लाइट, पानी, रास्ते, नालियां, रोज का कचरा का डैमेज जो उठाने कचरा उठाते हैं, सब काम करने का 10 साल से इलेक्शन नहीं है। अभी इसलिए कुछ गैर हुई होंगी, मगर अब इलेक्शन आने के बाद हर वार्ड में के नगर सेवक, 22 नगर सेवक, 23वां नगराध्यक्ष और वो हमारे नेता आदरणीय अशोकराव जी चौहान साहब, आदरणीय श्रीजाताई चौहान के साहब के इनके नाम से हम पूरे काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।